श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन के बैठ गया। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु और शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपनी पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर तो महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भवें तन गई। जब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ, इस प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के मुख से भी महान तेज प्रकट हो गया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। तब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं से दोनों भवें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने उन्हें अपना चक्र सुदर्शन दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस भी दिए। देवराज इंद्र ने उन्हें अपना वज्र दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट की। सूर्य ने भगवती के रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट की। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट की। इस प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने की योग्य, कभी न कुंभलाने वाली कमलों की माला दी। जलाधि ने उसे बहुत ही सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया।
तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने जब सारे त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखा, तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ के खड़े हो गए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी को देखा। जिन देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे की किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी, उसके धनुष की टंगार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांपकर जो देवी खड़ी हुई थी, उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा, उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिछुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरांगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महान उदैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने सा रोमे वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत बाष्कल दैत्य युद्ध में उतर गया। परिवारित दैत्य हाथी व घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। बिडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा और भी हजारों महादैत्य हाथी घोड़ों से घिरे हुए रथियों को साथ लाकर देवी जी से युद्ध करने लगा। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेना से घिरा खड़ा हुआ था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु संग आदि शस्त्रों से युद्ध देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरों ने पास फेंके। तब उस चंडिका ने उन अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े, वे झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड़ग, भिंदीपाल, परशु आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बनाए। जब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला, दूसरे कितने एक दैत्य को घंटा के भय के नाद से मूर्छित करके मारकर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए गए। बाज की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्य की भुजाएं कट गई, दैत्यों की ग्रीवा छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य में विदीर्ण हो गए। कुछ की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। और कुछ एक दैत्य की एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाले देवी जी ने। सबको मार मार कर गिराए हुए रथों, हाथियों, घोड़ों एवं असुरों की लाशों द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था, वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना और असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने ऐसे एक ही क्षण में दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े से ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह भी अपने बालों को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो। इस प्रकार घूमने लगा जैसे देवी जी के
उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति दूसरा अध्याय समाप्त। थैंक यू सो मच। प्रेम से बोलो दुर्गा महारानी की जय। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।